ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। वाणी महीना सावन। श्रीमुख वाक सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज। सावन सत स्वामी सिमरो, निमख निमख चित लाए। दृढ़ विश्वास राखो नित चरनी, सब जीव भरम दुख जाए। सतगुर साजन की सीख पहचानो, नाम अमीरस खाओ। कर्म बरम सब संकट नासे, घर आलख शब्द लखाओ। आहार व्यवहार करो सुखदाई, मन के कपट निवारो। दुर्मत भरम का करो उपाय, नित साध संगत पधारो। ताप तपन सब मन के नासे, घर शब्द मिले अवनासा। रुच रुच अंतर ध्यान लगाओ, सतनाम सिमर सुख रासा। अंतर नाम जपो परमेश्वर, नित पर की सेव कमाओ। मंगत तृष्णा रोग विनाशे, नित ज्ञान की औषध खाओ। अंतर नाम जपो परमेश्वर, नित पर की सेव कमाओ। मंगत तृष्णा रोग विनाशे, नित ज्ञान की औषध खाओ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी महाराज श्रावण मास के इस पावन शब्द में फरमाते हैं, प्रेमियों, इस असत जगत में शरीर द्वारा नित्य प्रति होने वाले कर्मों को प्रभु आज्ञा मानकर निष्काम रूप में कर्तव्य समझकर करते हुए हर घड़ी हर पल उस सत स्वामी का सिमरन करते रहो। मन में कोई दूसरा भाव, कोई दूसरा संकल्प सिवाय प्रभु संकल्प के ना आने दो। इस प्रकार मन को स्थिर करके पूर्ण दृढ़ विश्वास सहित नित्य प्रति प्रभु चरणों का आधार लेने पर जीव का जन्म मरण रूपी दुख तथा माया रूपी अपार भ्रम निवृत्त हो जाता है। सतगुरु से प्राप्त ज्ञान को
दृढ़ निश्चय पूर्वक मन में धारण करके नाम रूपी अमृत रस का पान करने का जतन करो। जब तक गुरु वचन में परम श्रद्धा तथा गुरु प्राप्त युक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होता, तब तक इस नाम रूपी अमृत रस का स्वाद प्राप्त नहीं होता। इसके बगैर नाम का अभ्यास एक बोझ सा प्रतीत होने लगता है। आलस तथा निद्रा आ घेरती है। मन नाम को पकड़ने के बजाय इधर उधर भागता रहता है और अंत में तमोगुणी वृत्ति आ घेरती है। नाम रूपी अमृत रस का स्वाद वही हासिल कर सकता है जो गुरु शिक्षा को पूर्ण रूप में धारण कर लेता है। तब उसके कर्मों का माया रूपी जाल निवृत्त होकर वह उस अलग शब्द ब्रह्म के अपने हृदय रूपी मंदिर में दर्शन प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव फरमाते हैं, इसके लिए आहार की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। आहार का मन, संकल्प तथा कर्म पर खास प्रभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव तथा प्रकृति आहार पर निर्भर होती है। इसलिए आहार की शुद्धि पर खास ध्यान देना चाहिए। आहार की शुद्धि के लिए इन खास बातों का ख्याल रखना निहायत जरूरी है। आहार न्यायपूर्वक सत्व्यवहार तथा नौकरी आदि से अर्जित किए हुए धन से खरीदा होना चाहिए। भोजन सामग्री तथा बनाने वाले के भाव भी शुद्ध हों। भोजन चटपटे, मसालेदार, अति भारी, बासी या बदबूदार न होने चाहिए। अनाप शनाप भोजन न करना चाहिए। ऐसा होने पर मन शुद्धि की तरफ जाएगा। मन कपट विकारों को त्याग कर निर्मल होवेगा। जब मन निर्मल होगा तब वह इस माया रूपी दुर्मत भ्रम का उपाय जानने के लिए साध संगत को प्राप्त करके जीवन सफल करने का यत्न करेगा। प्रेमियों, उस अविनाशी शब्द ब्रह्म को हृदय में जब अनुभव करोगे तब मन के तीनों ताप, ईर्ष्या द्वेष रूपी तपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगी तथा उस परम आनंद सुख को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए पूर्ण रुचि और पूर्ण श्रद्धा सहित अपने अंदर ध्यान लगाकर उस सतनाम का सिमरन करते जाओ जो सब सुखों का भंडार है। नित प्रति श्वास श्वास अपने अंदर सुरति को एकाग्र करके सच्चे प्रभु के नाम का सिमरन करते रहो और बाहर से शारीरिक रूप से दूसरों की सेवा में तत्पर रहो। अर्थात शारीरिक अहंकार को तो सेवा में खत्म कर दो और मानसिक अहंकार को नाम में लय करो, सिमरन में लय करो। गुरुदेव इस शब्द के अंत में फरमाते हैं, इस तरह अहंकार के मिट जाने पर
खुद ही के मिट जाने पर यह तृष्णा रूपी दीर्घ रोग जो जन्म मरण का मूल कारण है, यह विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान रूपी औषधि के नित्य प्रति सेवन से जन्म मरण का मूल कारण नाश हो जाएगा और मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।